Hi, my dear viewers. I'm Sangeeta. I'm a वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड ए न्यूमरोलॉजिस्ट. फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आपके बीच आपका वीकली टैरो फोरकास्ट लेकर. आप सन साइन या मून साइन जिससे भी आइडेंटिफाई करते हो उसके थ्रू आप उसके तहत अपना टैरो फोरकास्ट सुन सकते हैं. अगर आप सिर्फ अपना सुनना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने टाइम स्टैम्प भी डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सिर्फ अपना भी सुन सकते हैं. तो शुरू करती हूँ मेष राशि से. मेष राशि करियर में अच्छा कर रही है. ये वीक उनका बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन मिड ऑफ द वीक में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसे कि आप सीरियसली टेकअप करेंगे, और उसको दूर करने का एक ही रास्ता है. आप पास्ट के हर्ट को भूल जाएं, गिल्ट को भूल जाएं और फ्यूचर के वरी को भी भूल जाएं. फ्रेश माइंड से सब कुछ को सोचें तो जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. और बाय द वीकेंड आपका जॉब में बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है. जॉब या बिजनेस जो भी करते हो आप. अब आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ की बात करूं तो फ्रेंडलीनेस बनी हुई है. आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के और बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है. उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जहाँ तक हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में आप बहुत अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हैं. उसको करते रहें. उसको करते रहने से हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. द कीवर्ड फॉर यू इज फॉर दिस वीक कि आप जॉब में पास्ट के गिल्ट को या वरीज को, फ्यूचर के सब कुछ को भूलकर स्टेप लें, आगे बढ़ें, सब कुछ ठीक रहेगा. इसके बाद बारी आती है वृष राशि की. वृष राशि जॉब में नए विजन से सब कुछ को देख रही है. नए विजन से मेरे कहने का मतलब है कि ये प्रिंसिपल में जाकर सब चीज़ों को अपने जॉब या बिजनेस में ये प्रिंसिपल वादी ज़्यादा हो रहे हैं. प्रिंसिपल में जाकर चीज़ों को देख रहे हैं. कार्ड्स का कहना है कि आप जो भी फील कर रहे हो उसको अपने अंदर रहने दें. अभी किसी से कुछ भी, चाहे वो आपके कलीग हों, आपके बिजनेस पार्टनर हों, अगर आप कुछ अन्यथा भी फील कर रहे हैं तो उसे अपने अंदर ही रखें. और नए विजन से जो आप चीज़ों को देख रहे हैं तो जस्ट प्रिंसिपल में ही उसको ना देखें. आप प्रैक्टिकल भी हों, फिर जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो उसमें आप दोनों के बीच बहुत अच्छी समझ बनी हुई है. एबंडेंस में आप दोनों ने पैसे भी एकत्रित किए हुए हैं, तो उस तरफ से भी आप बिल्कुल सिक्योर हैं. और एक दूसरे से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बनी हुई है. उधर भी कोई प्रॉब्लम उसके लिए भी नहीं है. जहाँ तक हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. आप महसूस कर रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अगर आप इसको सीरियसली लेंगे और अगर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत लगती है तो आप डॉक्टर के पास भी जाएं. सब कुछ बाय द वीकेंड ठीक हो जाएगा. कार्ड्स का कहना है, मैसेज ऑफ द कार्ड फॉर यू इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. इसके बाद बारी आती है मिथुन राशि की. मिथुन राशि जॉब में इस वीक में थोड़ी परेशानी में है. इन्हें जॉब में थोड़ी निगेटिविटी अपनी तरफ आती हुई लग रही है, आ भी रही है. लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे चीज़ों को
पास्ट के तजुर्बे से सोचकर समझकर आप आगे बढ़ेंगे तो जो भी चेंज हो रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस चेंज को आप ले लेंगे। उस चेंज को लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अगर ज़्यादा परेशान हो तो आप अपने इनर वॉइस की बात सुने, आपका इनर वॉइस क्या कह रहा है और अकॉर्डिंगली चलें। तो ये वीक जॉब वाइज थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप ध्यान से चलेंगे तो बात ठीक हो जाएगी। जहाँ तक बात है आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ की, उसमें थोड़ी सी परेशानी लग रही है। आप सोच ज़्यादा रहे हैं, एक्सप्रेस कम कर रहे हैं। तो आप जो कुछ भी सोच रहे हैं अपने पार्टनर से एक्सप्रेस करें और जो चीज़ें ठीक लगती हैं उसको शेयर करके आगे बढ़ें तो सब कुछ ठीक रहेगा। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। कार्ड्स का कहना है, कार्ड्स का मैसेज है कि आप अपने जॉब में थोड़ा ध्यान देकर आगे बढ़ें। इसके बाद बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि जॉब में या बिजनेस में खुश है, अच्छा कर रही है, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रही है। जो कुछ इन्होंने सोचा, जो ख्वाब इन्होंने देखा, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है इन्हें। दे आर वेरी हैप्पी। ये वीक जॉब या बिजनेस के ख्याल से बहुत अच्छा है। जहाँ तक इनके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो दे आर गोइंग विद द फ्लो। चीज़ों को साथ साथ अच्छे से लेकर चल रहे हैं, उधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, थोड़ी स्ट्रेस अगर ये कम कर लें तो हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन स्ट्रेस को तो आपको छोड़ना ही होगा। मैसेज ऑफ द कार्ड फॉर यू इज लीव बिहाइंड स्ट्रेस, कीप हैप्पी। इसके बाद बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि जॉब में, करियर में या बिजनेस में थोड़ी सी परेशान कभी कभी तो फील कर रही है, लेकिन फिर ये सोच समझकर निगेटिविटी को हटाकर सब चीज़ों को छोड़कर जब ये सोचते हैं तो इन्हें लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया, मैं जो कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सब ठीक ही जाना चाहिए और ठीक जाएगा भी। कार्ड्स का भी यही कहना है, जॉब में आप अच्छा करेंगे। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो उसमें रिसेप्टिविटी बनी हुई है, बहुत ही सेंटिमेंट के साथ एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है उसमें थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है। उसमें अगर आपने केयर नहीं किया तो परेशानी आएगी। आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें और जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन ज़रूर करें। द की वर्ड फॉर यू इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ सीरियसली। इसके बाद बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि जॉब में या बिजनेस में बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ लगी हुई है और बहुत ही क्रिएटिव काम कर रहे हैं। जॉब में इनको तजुर्बा भी अच्छा हो रहा है। हाँ, कभी कभी ये थोड़ा लोनली फील करते हैं। शायद इन्होंने कोई नई जगह ज्वाइन किया है जहाँ इनको थोड़ा अकेलापन लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये यूज्ड टू हो जाएंगे और यहाँ सब कुछ ठीक रहेगा। बस ऐसे ही क्रिएटिविटी के साथ जॉब में या बिजनेस में लगे रहें। जहाँ अब आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ की बात करूं तो उसमें रिबेल बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम उस तरफ आ रही है तो आप ध्यान से बैठकर बातें करके उसको सॉल्व करें, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ तक सवाल है आपके हेल्थ का, तो हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ बिल्कुल ठीक है। कार्ड्स का कहना है
कि अपने मैरिड लाइफ या लव लाइफ का ध्यान दें। इसके बाद बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि जॉब में या बिजनेस में केयरिंग एंड शेयरिंग के प्रिंसिपल पर बिलीव कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है एंड दे आर वेरी हैप्पी। वो चाहे बिजनेस में हो या जॉब में हो, बहुत अच्छा कर रही है और शेयर करने के मूड में भी है। शेयर करने के मूड में है, करने का मतलब है कि फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं अपनी खुशियाँ और बहुत खुश हैं। इनका कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गया है, ये जाएगा इस वीक में। ये वीक इनका बहुत लकी रहेगा। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो वो कलरफुल जाने वाला है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बस आप थोड़ी सी बंदिश महसूस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बंदिश तो थोड़ी बहुत होती ही है, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, आपके पेरेंट्स का हो, आपके भाई बहन का हो, आपकी पार्टनर का हो, जिनका भी हो, जिस भी रिश्ते में आप हैं, तो थोड़ी बंदिश तो होती है। उस बंदिश को आप लेके चलें। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में आप कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं। बस आप योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। कार्ड्स कह रहे हैं टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसके बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि जॉब में या बिजनेस में, करियर में अच्छा कर रही है, बहुत खुश भी है। इन्होंने गाइडेंस भी ली है अपने सुपीरियर की, उनसे भी बातें की हैं। उन्होंने इनको काफ़ी अच्छा सजेशन दिया है या काफ़ी अच्छी सलाह दी है, जिस पर अमल करके ये बहुत खुश हैं। ये वीक जॉब में इनका बहुत अच्छा जाने वाला है। अब अगर देखें इनके मैरिड लाइफ या लव लाइफ को, तो उधर कोई किसी थर्ड पर्सन के बीच में आ जाने से आप परेशान महसूस कर रहे हैं। किसी थर्ड पर्सन को जो कि जिनका आपके घर में बहुत ज़्यादा आना जाना है या आपके रिश्तेदार हैं, ये आप देख लें। अगर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कुछ हो रही है तो उसको रोकें, फिर इधर भी सब कुछ ठीक रहेगा। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में आप केयर कर रहे हैं और हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्ड्स का कहना है कि द कीवर्ड फॉर यू इज टेक केयर ऑफ योर लव लाइफ और मैरिड लाइफ। इसके बाद बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि जॉब में या करियर में या बिजनेस में बिगिनिंग ऑफ द वीक में थोड़े स्ट्रेस में रहने जा रही है, लेकिन इसके बाद ये अपने फ्रेंड्स से मिलकर सोच समझकर आगे बढ़ेंगे और जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी उसको आसानी से ये उससे निकल आएंगे। तो जॉब में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो ठीक हो जाएगी, सिचुएशन सारा ठीक हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का, तो उसमें किसी से किसी कंपैरिजन पर ना आप करें ना किसी और को करने दें। कंपेयर करना, एक दूसरे की तुलना करना, ये हमेशा दुख पहुंचाता है। ये ना किसी और को करने दें ना आप खुद करें, तो आप खुश रहेंगे। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में आप केयर कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द मैसेज ऑफ द कार्ड फॉर यू इज टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इसके बाद बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि द बिग थिंकर्स। मकर राशि किसी
कोई प्रोजेक्ट इनके जॉब में या बिजनेस में ये कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ लोगों से काफ़ी घुल मिल कर रह रहे थे और कंप्लीट कर रहे थे उस प्रोजेक्ट को, और अब बिछुड़ते हुए दुख हो रहा है। लेकिन चीज़ों को तो पूरा होना ही पड़ता है, तो इसको कंप्लीट करके आप दूसरा प्रोजेक्ट लें और आगे बढ़ें। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है, उसमें थोड़ी सी परेशानी है। आप प्रैक्टिकल में ज़्यादा सोचें, प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों को देखें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनाकर चलें अपने पार्टनर के साथ, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीक में आपका हेल्थ बहुत अच्छा जाने वाला है। जस्ट आप अपने मैरिड लाइफ या लव लाइफ को केयर करें। आपके लिए कार्ड्स का यही मैसेज है। इसके बाद बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि जॉब में या बिजनेस में इन्होंने कुछ चेंज किया है और चेंज करके बहुत खुश हैं, बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। ये वीक बहुत उस ख्याल से अच्छा जाने वाला है। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है, तो उसमें आप नए विजन से चीज़ों को नए तरीके से अगर देखने की कोशिश करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कुछ आप एक्सपेक्ट करते रहे हैं पहले के टाइम में, अगर आप सेम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको अपना नज़रिया थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा चेंज करेंगे तो उधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट आप नए विजन से, नए दृष्टि से चीज़ों को देखने की कोशिश करें। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, तो हेल्थ में आप करेज के साथ आगे बढ़ें। हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कार्ड्स का कहना है कि अपने मैरिड लाइफ का ध्यान रखें। इसके बाद बारी आती है मीन राशि की। मीन राशि जॉब में, करियर में, बिजनेस में अच्छा कर रही है और स्ट्रगल भी, लेकिन ये करते जा रहे हैं। जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कार्ड्स का कहना है डू यू रियली नीड इट। अगर आपको सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आपको चाहिए तो आप स्ट्रगल करें। अगर नहीं चाहिए तो आप इजी टेकअप करें चीज़ों को। बाय द वीकेंड चीज़ें बहुत अच्छी जाने वाली हैं। बस आप अपने ऑर्डिनरीनेस को, नॉर्मलसी को बनाए रखें। जो अब तक आप जॉब में बनाकर चले हैं तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको जॉब में कार्ड्स कहते हैं छोड़ दें और आगे बढ़ें। अगर कोई सिचुएशन आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ में ऐसी है जिससे आप बिल्कुल इस सिचुएशन में आ गए हैं कि इनफ इज इनफ, मैं और नहीं झेल सकती या झेल सकता, तो ऐसे सोचने से काम नहीं चलने वाला है। आप प्रैक्टिकल होकर सोचें। सिचुएशन को छोड़कर निकल के चले जाने की कोशिश ना करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो भी जाएगा। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, हेल्थ में आप सीरियसनेस के साथ लगे हुए हैं, उधर कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। अगर आपको मुझसे कोई प्रश्न पूछना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर डाल के भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।